मैनी रानी। हाँ जी दादी, अब सुन रहा है? अब ठीक है? हाँ, अब सुन रहा है। ठीक है मम्मा। हाँ बेटा, ठीक है। सुनाई दे रहे हैं। कृष्णाय राम वासुदेवाय राम। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। वंदे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं, लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं, गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्, निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत्। नमः परं कल्याणं, नमः परं मङ्गल, वासुदेव शान्ताय यदुनां पत्ये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तो च कर्मसु मनस्तव, पादर्योन् स्मृत्यां शीर्षत्वनिवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दृष्णेस्तु भवन्तु नूनाम्। हमारी एक एक इंद्री को भक्ति से सरोवर कर दो मेरे प्रभु, हमारी वाणी भगवत गुणगान कर दो, आपका गुणगान हम हर समय करें। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए, आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सद्गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़। जय जय श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 14 किया था, आज हम श्लोक संख्या नंबर 15 करेंगे। राम राम। कल हमने बात करी थी कि भगवान जी कहते हैं कि हम सब उनके संकल्प और ऐश्वर्य का नतीजा है। हमें शरीर में सांस का आना जाना, हमारे शरीर में सांस का आना जाना, प्राण वायु सब कुछ श्री कृष्ण है, उन्हीं से हम हैं। वो ही चंद्रमा के रूप में सारी वनस्पतियों में जीवन रस डालते हैं, समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। पानी, जल, वायु, हवा, सूर्य, इन सब से फसल उगती है। ये पोषण श्री कृष्ण ही देते हैं। हमें प्राण, हमारे हृदय की गति सब उनकी देन है। फसल में रस भरकर उसको स्वाद युक्त परमात्मा श्री कृष्ण बनाते हैं, उसको पौष्टिक श्री कृष्ण बनाते हैं। अन्न हमारे जीवन का आधार है। अगर जीवित प्राणी अन्न नहीं खाता या उससे वंचित रहता है तो वो मर जाएगा। 4 प्रकार के अन्न हमको मिलते हैं, चबाने वाले, पीने वाले,
चूसने वाले और चाटने वाले पदार्थ। भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं मैं ही इन सब की पाचन शक्ति, मैं ही पाचन अग्नि हूँ और प्राण वायु को स्थित करके 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जो अग्नि वो अग्नि जो पचाने का कार्य करती है, परमात्मा कहते हैं वो अग्नि मैं हूँ। हर प्रकाशित चीज तो परमात्मा पहले ही कह चुके हैं मैं हूँ। अब वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर में जो पाचन शक्ति है, पाचन अग्नि है, वो भी मैं हूँ। हर चीज, हर क्रिया जो भी उत्पन्न की जाए वो परमेश्वर श्री कृष्ण से। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ही सर्वंतर्यामी हूँ और मैं ही सर्वज्ञ। श्लोक संख्या नंबर 15। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा। एक सेकंड होल्ड करना, फोन आ रहा है, चाहती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। बिल्कुल बीच में रोक दिया, फिर से पढ़ती हूँ। हमारे अंतःकरण में आत्मा श्री कृष्ण ज्ञान का आना जाना या ना रहना, ये भी श्री कृष्ण की मर्जी से ही होता है। श्री कृष्ण से ही हमें स्मृति मिलती है और श्री कृष्ण से ही हमारी विस्मृति हो जाती है। यही हमारा जीवन है। वही हमें ज्ञान दे सकते हैं और उस ज्ञान को पचाना, उसकी रिटेंशन करना हमारे कर्मों पर डिपेंडेंट है। ज्ञान प्राप्त होगा और उसको आवश्यकता के समय वो हमें याद आएगा या नहीं याद आएगा, ये श्री कृष्ण का हम पर अनुग्रह है। कई बार ज्ञान प्राप्त होना और भूल जाना ये बहुत कॉमन चीज है, इसको हम विस्मृति कहते हैं। श्री कृष्ण की वजह से हमको ये ज्ञान याद रहता है या टाइम पर याद आ जाता है या भूल जाता है। ये सब कुछ श्री कृष्ण की वजह से होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। बहुत खूबसूरत, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। यहाँ पर भगवान जी क्या कह रहे हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। हरे कृष्ण। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। उन्हीं के कारण हमारे सारे कर्म जो भी हैं वो प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। साक्षी रूप में परमेश्वर हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, आत्मा के पास हमारे सारे कार्यों को चेकआउट करते रहते हैं। उस परमेश्वर के निर्देश अनुसार हमें कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए उसको आवश्यक ज्ञान और स्मृति कौन प्रदान करता है? ये कार्य करने के लिए, जो उसके कर्म है उसको करने के लिए उसको स्मृति कौन प्रदान करता है? कहाँ से उसको ये पुरानी चीजों का हिसाब किताब, प्रारब्ध कर्म को चुकाना, सब कुछ करना, कहाँ से उसको स्मृति मिलती है? ये स्मृति उसको परमात्मा श्री कृष्ण देते हैं। वो विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान जो सर्वव्यापी है वो प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी रूप में बैठे रहते हैं। वो विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले, ना केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान जी पूजनीय है, अपितु वो वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, सही दिशा बताते हैं, जिससे वो समुचित ढंग से अपने जीवन को ढाल सके
और कर्म चक्कर कम से कम खत्म कर कर वापस परमात्मा के पास जा सके, भगवान के धाम को लौट सके। वेद भगवान श्री कृष्ण के विषय ज्ञान को प्रदान करते हैं। अपने अवतार व्यास देव के रूप में भगवान जी ने वेदांत सूत्र के संकलनकर्ता को हमारे समक्ष भेजा था, जिन्होंने ये सारे सूत्र हमारे लिए लिखे हैं। व्यास देव जी द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार के हेतु उसके अन्न के प्रदाता और पाचक भी हैं, ताकि इंसान जीवन जी सके, कर्म चक्कर को पूरा कर सके। उसका पोषण करते हैं भगवान जी, खुद अन्न बनकर, खुद पाचन शक्ति बनकर उसको ये सब कुछ करते हैं। साथ में अब उसको स्मृति भी दे रहे हैं कि स्मृति को देखकर तुम अपने कार्यकल्प को पूरा करो। उसके कार्यकल्पों के साक्षी परमात्मा है और वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता भगवान जी हैं। भगवान जी उसको एक ज्ञान देते हैं कि ये मैं कार्य कैसे पूरा करूं, ये कार्य मुझे कैसे करना है। कैसे सडनली हमको कार्य करना आ जाता है, कोई ना कोई तो होगा ना जो इस चीज को हमको पीछे से पुष्टि दे रहा है। वो जो हमारी स्मृति है छुपी हुई हृदय में बैठी हुई, वो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक थे। कौन? व्यासदेव। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण पद तथा सर्व दयामय जीव पर दया कर कर जीव के कल्याण के लिए उन्हें व्यास देव जी का अंश रूप धारण कर कर परमात्मा ने हमारे अवतार के लिए, हमारे क्या कहते हैं उसको, उद्धार के लिए अवतार ग्रहण किया। हमारे मन में स्मृति प्रोवाइड करी ताकि हम अपने कर्म चक्कर को पूरा कर सकें। जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ देता है इसको भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वो फिर से काम करने लगता है। कैसे? यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसको एक बुद्धि देते हैं, उसको बुद्धि प्रदान की जाती है, जिससे वो अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। क्योंकि उसको अपना कर्म चक्कर कंप्लीट करना है, उसको वापस कैसे जाएगा वो जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा। जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश के अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, उसको वेद समझने का अवसर भी यही स्मृति देती है। उसके लिए ये भी एक ऑप्शन है कि वेद पढ़ो, सिर्फ जीवन नहीं जीना, सदग्रंथ पढ़ो, सद चीजों के बारे में अपनी स्मृति को जगाओ। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान को पाना चाहे तो श्री कृष्ण उससे आवश्यक बुद्धि खुद ही प्रदान कर देते हैं। वो किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि इसी से हमको श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान मिल सकता है। जब हम इसको समझ सकते हैं तो हम जीव और परमात्मा के बीच का रिश्ता समझ सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो एक कड़ा संबंध है उसको समझ सकते हैं। प्रकृति का क्या रोल है उसको समझ सकते हैं। इसकी पुष्टि जो है वो वैदिक साहित्य से की जाती है। चारों वेद, वेदांत सूत्र, उपनिषद, पुराण, सारे वैदिक साहित्य परमात्मा की कीर्ति का गान करते हैं। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा भगवान जी की भक्ति में पूजा कैसे की जा सकती है ये सब ज्ञान देते हैं। वेदों का उद्देश्य परमात्मा श्री कृष्ण को समझना। वेद हमको निर्देश करते हैं जिससे परमात्मा श्री कृष्ण को जाना जा सकता है, उनकी अनुभूति की जाती है। यही भगवान जी ने हमारे लिए हमारा चरम लक्ष्य बना। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान जी के साथ वो अपने संबंध को समझ सकता है, विभिन्न विधियों को समझ सकता है और फिर उन तक पहुंच सकता है। अंत में उस परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इसीलिए वेदों को अपना लक्ष्य बनाकर, परमात्मा ज्ञान को अपना लक्ष्य बनाकर हमको इस डायरेक्शन में चलना है। परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि यद्यपि मैं सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण हूँ, फिर भी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में मेरी एक विशेष स्थिति है। अतएव हृदय में मेरी उपलब्धि का एक विशेष स्थान है। मैं सबके हृदयों में स्थित हूँ, परमात्मा जी कहते हैं। क्योंकि जिनका अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ होता है
उनके हृदय में मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। पहले देखी सुनी या किसी प्रकार की भी अनुभव की हुई वस्तु या घटना आदि का जो स्मरण हमारे को आ जाता है, उसको हम स्मृति के नाम से कहते हैं। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेना, उसकी शक्ति का नाम ज्ञान कहा जाता है। किसी वस्तु को यथार्थ जान लेना ज्ञान कहते हैं। देखी सुनी पहले किसी प्रकार की अनुभव की हुई वस्तु या घटना का स्मरण कर लेना स्मृति कहलाता है। अब जब इस बात पर हमारे को डाउट होता है, संशय होता है, विपर्य होता है, वितर्क या जाल का वाचक है, उसको भगवान जी उहन कहते हैं। और जब ये उहन दूर हो जाती है तो उसका नाम अपोहन कहते हैं। ये सारे भाव, तीनों भाव, संशय उठना, पहले स्मृति आना, फिर संशय या स्मृति या ज्ञान आना, फिर संशय उठना जिसको उहन कहते हैं, फिर उसी संशय को दूर हो जाना, उसको अपोहन कहते हैं। ये तीनों भाव भगवान जी कह रहे हैं ये मुझसे ही है। ये भाव दिखलाकर भगवान जी कह रहे हैं कि सबके हृदय में स्थित मैं अंतर्यामी परमेश्वर सब प्राणियों के कर्म के अनुसार उपर्युक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उसके अंतःकरण में उत्पन्न करता रहता है, और जिससे उसको श्योरिटी हो जाती है कि मैं कुछ हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समस्त वेदों का विधेय हूँ। उनमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड जितने भी वर्णन किए गए हैं, उनका अंतिम लक्ष्य संसार में कैसे वैराग्य उत्पन्न करना है, सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देता। उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो वेदों के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ पाता है। इसके विपरीत जो लोग संसारिक भोग में फंसे रहते हैं, वह उनके अर्थों को ठीक से नहीं समझता। परंतु भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं, मैं साक्षी रूप में तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, मुझे जगाने के लिए ज्ञान हासिल करो। ज्ञान हासिल के लिए वेद पढ़ो। वेदों के तात्पर्य और निर्णय अर्थात वेद विषयक जितनी भी शंकाओं का समाधान है, उसको करना और परमात्मा को समझना, समन्वय के नाम को वेदांत कहा जाता है। वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का वास्तविक समन्वय करके मनुष्य को शांति प्रदान कौन करता है? मैं करता हूँ, भगवान जी कह रहे हैं। वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इससे भगवान जी ये भाव दिखा रहे हैं कि उनके यथार्थ तात्पर्य को मैं ही जानता हूँ, सब कुछ मैं ही समझाता हूँ। हरे कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु मेरे हित प्रभु को मेरा नाम। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है, जन कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी मेरे प्रभु, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। उसमें जो भी त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण। विज्ञ जन मुझे नासमझ समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कर लीजिए। हम तुम्हारे हैं प्रभु, हमें स्वीकार कर लीजिए। यदि कुछ भी इसमें अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु, हम पर अपने चारों हाथों की छाया हर समय रखना। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख तनी राखे सत्संग में, मनी प्रेम रस पे सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्परु से। निक्षे कुंथाड़े भय भुजा परस्परन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निर्थे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अनरटो निर्थे अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनसुनो बिन राधा यश। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राम राम जी, सबको जय जय राम। राम 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 जी, जी सबको राम 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 जी जय। जय जय राम।